अखिलेश यादव का सियासी धमाका राजभर को सपा में लाकर बीजेपी को क्या झटका दे दिया। पूर्वांचल में हड़कंप, राजभर के सपा में आने से योगी सरकार को कौन सा खतरा। सपा का मास्टर स्ट्रोक, राजभर को शामिल कर अखिलेश ने यूपी चुनाव में बीजेपी को क्यों चौंका दिया। लखनऊ की सियासी गलियों में तहलका मच गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि बीजेपी और उनके सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खेमे में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के दिग्गज नेता और कभी ओम प्रकाश राजभर के करीबी रहे महेंद्र राजभर को सपा में शामिल कर एक तीर से कई निशाने साधे। यह सियासी दांव न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को कमजोर करता है, बल्कि बीजेपी के राजभर वोट बैंक में भी सेंध लगाने की जबरदस्त रणनीति है। महेंद्र राजभर, जिन्होंने 2017 में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए प्रचार किया था और उन्हें कटप्पा की उपाधि दी थी। लेकिन सुभाषपा से अलग होने के बाद महेंद्र राजभर ने अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार की और अब अखिलेश यादव ने उन्हें सपा में लाकर पूर्वांचल की सियासत में आग लगा दी है। यह कदम 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीटों की ऐतिहासिक जीत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या यह दांव बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के लिए अंत की शुरुआत है, या फिर योगी और ओम प्रकाश राजभर कोई नया पलटवार करेंगे? आइए इस सियासी थ्रिलर को और करीब से देखें। महेंद्र राजभर का सियासी सफर और 2017 का चुनाव। महेंद्र राजभर ने 2017 में मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह वो दौर था जब ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। महेंद्र राजभर का मुकाबला मऊ के बाहुबली मुख्तार अंसारी से था, जो बसपा के टिकट पर मैदान में थे। इस हाई वोल्टेज चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र राजभर के लिए मऊ में रैली की थी। नरेंद्र मोदी ने उन्हें कटप्पा कहकर संबोधित किया, जो बाहुबली फिल्म के किरदार से प्रेरित था, और कहा कि महेंद्र राजभर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को चुनौती देंगे। हालांकि महेंद्र राजभर यह चुनाव हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत और ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी नजदीकी ने उन्हें पूर्वांचल में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। बाद में सुभाषपा से मतभेद होने पर महेंद्र राजभर ने अलग राह पकड़ी और अपनी सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी बनाई, जिसके जरिए उन्होंने गाजीपुर, बलिया और मऊ जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की। अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर को सपा में शामिल करके न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को कमजोर करने की रणनीति बनाई है, बल्कि बीजेपी के राजभर वोट बैंक को भी बांटने का प्लान तैयार किया है। पूर्वांचल में राजभर समाज का वोट बैंक करीब 4 से 5% है, जो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी जैसे जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। ओम प्रकाश राजभर, जो योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, अब इस वोट बैंक के सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन महेंद्र राजभर की सपा में एंट्री से इस समीकरण को पलट दिया है। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा, महेंद्र राजभर जैसे नेताओं की एंट्री से हमारा पीडीए आंदोलन और मजबूत होगा। हम योगी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे और 2027 में सत्ता से बेदखल करेंगे। महेंद्र राजभर के साथ उनके कई समर्थक और कार्यकर्ता भी सपा में शामिल हुए, जो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के लिए बड़ा नुकसान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए फार्मूले के दम पर 37 सीटें जीतकर बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। अब महेंद्र राजभर की एंट्री से सपा का यह फार्मूला और धारदार हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा 2027 में
पूर्वांचल की 25 से 30 सीटों पर और मजबूत स्थिति में होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां राजभर समाज का प्रभाव है। गाजीपुर, बलिया, मऊ और घोसी जैसे इलाकों में सपा और सुभाषपा के बीच सीधा मुकाबला होगा, जिससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन में 6 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब महेंद्र राजभर के आने से सपा उस नुकसान की भरपाई करने की स्थिति में है। जानकारों का अनुमान है कि सपा को राजभर समाज के 2 से 3% वोट मिल सकते हैं, जो 20 से 25 सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक सफर भी कम रोमांचक नहीं है। वाराणसी के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने बसपा से अपनी शुरुआत की और 1996 में वाराणसी के जिला अध्यक्ष बने। 2002 में उन्होंने सुभाषपा बनाई और 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके 4 सीटें जीती। योगी सरकार में उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में मतभेद के चलते उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। 2021 में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और 2022 में 6 सीटें जीते, लेकिन जल्द ही बीजेपी में वापस लौट गए। 2024 में उन्होंने फिर से योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन अब महेंद्र राजभर की सपा में एंट्री ने उनकी सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया। ओम प्रकाश राजभर के लिए यह न सिर्फ व्यक्तिगत चुनौती है, बल्कि उनकी पार्टी की साख का सवाल भी है। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के लिए यह सियासी झटका आसान नहीं है। 2024 में घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार पहले ही सुभाषपा की ताकत पर सवाल उठा चुकी है। अब महेंद्र राजभर का सपा में जाना बीजेपी के लिए पूर्वांचल में नया सिरदर्द बन सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर अब दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला और महेंद्र राजभर जैसे क्षेत्रीय छत्रपों का साथ सपा को 2027 में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए काफी है। क्या योगी और ओम प्रकाश राजभर इस चुनौती का जवाब दे पाएंगे, या अखिलेश यादव का यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए अंत की शुरुआत होगा? यह सियासी जंग अब और भी मसालेदार हो चुकी है और यूपी की जनता इस थ्रिलर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।